राम साथियों। मैं ये वीडियो बहुत शॉर्ट नोटिस में बना रही हूँ। मेरे दिमाग में एक बात आई जो कि मैंने सोचा साझा कर दूँ। हमारे पास खबरें आ रही हैं कि राम जन्मभूमि यानी कि श्री अयोध्या जी के निर्माण के लिए कई लोग फ्रॉड कर रहे हैं और कई लोग दान देते वक्त काफ़ी बातें सोच रहे हैं। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ सनातनियों से। पहले तो अपने मन से ये आशंका और ये शक हटा दीजिए। अगर आपके पास गूगल पे है या आप देखिए, एक सनातनी होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि चाहे आपकी कैसी भी हैसियत हो, आप कुछ ना कुछ जमा करें। और हमें ये आदत बनानी चाहिए कि अगर हमारे समाज में भी किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बिना शर्माए एकजुट होकर आह्वान करें। अगर मान लीजिए आप में से किसी को परेशानी है तो आप बोलिए, हम आपके लिए यहाँ से भी फंड रेज करेंगे। और कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरा, हमें कोई लालच नहीं है, हम यहाँ पर फंड रेज करेंगे, जो आएगा जिसको ज़रूरत है उसको दे दिया। वैसे ही अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये इसका नाम आएगा, अकाउंट नंबर। आप सीधे इसमें पैसा डालिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान। आप इसकी स्पेलिंग हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हैं। श्री SHRIJANAMBHOOMI और BHUMI, जन्मभूमि तीर्थ, टी तीर्थ, TEERTH, तीर्थ, THEERTH, तीर्थ, तीर्थ ऐसे ही आएगा। क्षेत्र, क्षेत्र आप क्या लिखेंगे? CHETRA, क्षेत्र लिखेंगे। तो आप ये चेक कर सकते हैं। और इसमें जो सेविंग अकाउंट नंबर है वो है 3916149508, 3916149508। और करंट अकाउंट नंबर है 3916149889, 3916149889। IFC कोड SBIN, ये सब कैपिटल में है यानी कि बड़े अक्षरों में। SBIN 0002510, 0002510, SBIN 0002510। ये इसका IFC कोड रहेगा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के लिए। मैंने सेविंग अकाउंट में जमा करे। चाहे आप 10 रुपये जमा करिए, चाहे आप 100 रुपये करिए, चाहे 1000 करिए, 10,000 करिए, आपकी क्षमता, आपकी पॉकेट के हिसाब से। बस आपकी नियत ये होनी चाहिए कि आपके नाम की एक ईंट जा रही है। और इसमें जो पैन नंबर दिया हुआ है, पैन नंबर है AAZ, यानी कि Z भी बोलते हैं, जी भी बोलते हैं। AAZTS 6197B, AA अल्फा Z यानी कि ज़ेब्रा वाला, T फॉर टैंगो, S फॉर सिंगापुर 6197B, ये इसका पैन नंबर दिया हुआ है। और बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच है अयोध्या। फैजाबाद अयोध्या भी लिखा आ सकता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा। तो आप इस पे गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, जो भी अकाउंट में, जहाँ से भी आपको अकाउंट में न्यू पेमेंट की सुविधा, जहाँ पर अकाउंट में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वहाँ करिए। मैंने इसमें करा है, अगर आपको डाउट है। और एक बात और, जो लोग रसीद काट के देंगे वो भी सही है, लेकिन देखो दोस्तों, मैं एक बात कहती हूँ। कई लोग कह रहे हैं, मैंने टिप्पणियाँ सुनी कि भैया नेता खा जाएंगे, ये जो बीजेपी वाले खा जाएंगे, आरएसएस वाले खा जाएंगे, यहाँ के पंडित खा जाएंगे। एक बात बताइए, आप क्या आप जब कोई चीज़ किसी को देते हो, किसी को आप 2 रोटी देते हो, तो आप ये देखते हो कि वो रोटी वो खा रहा है या उसके परिवार में कौन खा रहा है,
या वो 2 रोटी अभी खा रहा है 2 रोटी बाद में खा रहा है, वो पंडित या वो जो वहां पर काम कर रहा है उसका मतलब यही नहीं है कि वो ब्राह्मणी है। ब्राह्मण का मतलब या पंडित का मतलब ये है कि वहां पर कोई भी कार्य कर सकता है। वहां पर वो लोग वहां जो कार्य कर रहे हैं, जो मजदूर तक कार्य कर रहे हैं, वहां वो बिन भूखे प्यासे तो कार्य करेंगे नहीं। और आप अगर पैसे दे रहे हो, उस जगह पे इतने आक्रमण हो चुके हैं, तो वहां पर लोग कैसे गुजर बसर करेंगे। अगर कोई नेकी कर और कुएं में दाल बोलते हैं दूसरे धर्मों के लोग, लेकिन जब हमारे धर्म की बात होती है तो हमें भड़काते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनको बोले भैया चुप हो जाओ, यू जस्ट शट अप। और हमारे धर्म का मामला है, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, हमारी जितनी हैसियत है, हम 10 रुपए दें 10 रुपए दें, हम 100 रुपए दें 100 रुपए, हम हजार हजार लाख लाख 10,000 10,000, हमारी मर्जी। हमारा मंदिर, हमारे जो लोग हैं वो ऐसे ही कार्य करेंगे वहां पर। यही फूट डाल डाल के, यही संदेह उत्पन्न कर करके हम लोगों को वीक करा जाता है। ये पैसा सरकार के पास नहीं जा रहा है, ये निर्माण के लिए जा रहा है, ये निर्माण हो रहा है, कमेटी निर्माण करके कार्य में लगा रही है। इतना भव्य मंदिर हम सोच सकते हैं कितनी लागत में बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, हमारे चिन्ह है। अब लोग कहेंगे इन चिन्हों से क्या होता है, यही चिन्ह है धर्म के, और यही चिन्ह है हमारे अस्तित्व के। ये अस्तित्व है तो हम हैं, ये अस्तित्व नहीं है तो हमारी पहचान मिटा दी जाएगी, हमें राम से वंचित कर दिया जाएगा। कई लोग कहेंगे अरे राम ने क्या कर, अरे भाई राम है तो हमारा अस्तित्व है। अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं है, राम ही नहीं है, प्रभु राम को ही जगह नहीं मिलेगी, और इतने साल मुकदमे लड़ने के बाद अगर ये भव्य मंदिर ना बना पाए, तो फिर किस बात के हिंदू। कोई दूसरे धर्मों के लोग से कहता है कि क्या मक्का, क्या वो चर्च, वहां पॉप का कौन सा चर्च है, कोई बोलता है वेटिकन सिटी में क्यों जाते हो। ऐसे ही हमारा ये है मंदिर है। और एक बात मैं और कहती हूँ कि जो लोग मांसाहार यानी कि गाय वाय जो खाते हैं, जो हमारे धर्म में जो चीज़ें वर्जित हैं उसको खाते हैं, उन लोगों को वहाँ प्रवेश क्यों। और कई लोग कहते हैं कि हम वहाँ के कपड़े बिन के भेजते हैं। तो आप ये बताइए, मंदिर के कपड़ों को हाथ लगाने के लिए शुद्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग गाय का मीट वगैरह खाते हैं, उनके हाथ से कपड़े बनाना कहीं की भी धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये हमारे धर्म को खंडित करने की बात है, और ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करती। दूसरी चीज़, जब आक्रमणकारियों से इतनी बार हमारे मंदिर को बचाया गया, इतने युद्ध लड़े गए, लाखों करोड़ों लोग बलिदान हो गए, गांव के लोग जो हैं वो मर गए, इतने सिखों के गुरुओं ने भी बलिदान दिया, हमारे राजाओं ने बलिदान दिया, उसके बाद हम उन्हीं लोगों से अपने कपड़े बनवा रहे हैं, उसको हम धर्मनिरपेक्षता का चोला पहनवा रहे हैं। कई लोग तो पैसे खा के बैठे और बोलते आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना ये है कि हमारे मंदिर का काम हमारे मंदिर के लोग ही करें, और इतिहास से सीख लें। जैसे एक मंदिर है शायद उड़ीसा का, कहाँ का, वहाँ पर गैर हिंदुओं का आना वर्जित है, वैसे ही इन मंदिरों में भी कोई पर्यटक स्थल नहीं होना चाहिए, आस्था का विषय है ये। कोई पर्यटक मंदिर कभी भी कोई पर्यटक स्थल नहीं होता। मंदिर का स्थान है, जैसे मक्का मदीना है, उसमें कई किलोमीटर से उनका स्थान शुरू हो जाता है, वैसे ही इसमें भी अगर सरकार चाहे तो इसके कुछ 100 किलोमीटर के एरिया को खाली करा के वहाँ पर केवल मंदिर से रिलेटेड टूरिस्ट स्थान बना सकती, एक धर्म का टूरिस्ट स्थान बना सकती है, जहाँ पर केवल हमारे सनातन के लोग आएं, और वहाँ पर दूर दूर तक कहीं पर मांसाहारी चीज़ें न बिकती हों, और प्रॉपर सनातन कल्चर फॉलो करा जाता हो, ताकि हम दूसरे देशों में भी संदेश भेज पाएँ कि हमारे वहाँ ये एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, और राम को हमने अगर अब उनके स्थान को पाया है तो ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये संदेश जाए। और अगर किसी को वो देखना है, वो चीज़ देखनी है, तो उसका कोई एक छोटा मॉडल कहीं और तैयार करके दिखाया जाए, लेकिन उस एरिया में वहाँ आना वर्जित हो। मैं कई बार देख रही हूँ कि कई नेता दूसरे धर्म के वहाँ आके जा रहे हैं, जूते पहन के जा रहे हैं, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
ऐसी जगह पे शूटिंग होना वर्जित होना चाहिए। इतनी बार आपने इतिहास से सबक नहीं लिया, अभी फिर वही गलतियां कर रहे हैं कि कोई चाहे वो बीजेपी का ही मुस्लिम नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वहां पर कोई भी ना फैज का ना कोई ना गौ भक्त फैज ना कोई। अरे फैज भी है तो खाता तो गौ मांस होगा, या कोई तो मांस खाता होगा, ये गलत बात है। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदू नहीं खाते, लेकिन फिर भी सनातन में विश्वास तो होता है। जिनको विश्वास ही नहीं है, जो कहते हैं हमारे उसके अल्लाह के सिवाय कोई नहीं है, वो वहां पर उसको उनको कह देंगे कि भैया ये हमारे मतलब मैसेंजर टाइप के हैं, ये हमारे इमाम हैं। इमाम मतलब मंदिर के मस्जिद के एक इमाम से तुलना कर देते हैं। कोई हमारे श्री प्रभु श्री राम अवतार हैं, भगवान विष्णु का भगवान विष्णु का अवतार है। हम कैसे मान ले कि भाई ये क्या बोलते हैं, ये कोई इमाम है, इनके लिए इमाम होंगे, वो भी इस इमाम को तो एक कत्लेआम कर देते हैं। तो कौन सा हमारे इमाम नहीं है, हमारे लिए वो भगवान है। उन्होंने भगवान रूप में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, हमारे लिए आस्था का केंद्र है। जो गलतियां इतिहास में हुई, मतलब एक आदमी मेरे परिवार को मारता हुआ आया, उसने मेरे लोगों को कर दिया, मेरे मंदिर में कब्जा कर लिया। अब मेरे ही लोगों में से कुछ लोगों को डरा धमका के, उनके साथ बलात्कार करके, उनको या पैसों का लालच दे के उनको अपने धर्म में धर्मांध बना दिया। अब वही धर्मांध फिर हमारे साथ युद्ध लड़े, फिर वही धर्मांधों के वंशजों को हम जो है मतलब उनके अनुयायियों को, वंशज क्या, वंशज तो हमारे ही हैं, उन्हीं के अनुयायियों को हम अपने वहाँ फिर से लाएं। ये तो बड़ी मुसीबत की बात है कि एक बार आप कोई जबरदस्ती कोई किराएदार कब्जा कर ले, फिर आप अपने दूसरे घर में भी उसको ले आओ, तीसरे घर में भी उसको ले आओ, जगह जगह कब्जा करा। ये तो गलत चीज़ है। इसमें कोई भाईचारे की बात नहीं है। क्या वो हमें मक्का मदीना में आने देते हैं? हमारा तो स्थान नहीं है। वेटिकन में कोई आता है? नहीं आता है। तो यही सारे खिलवाड़, ये झुंझुने हमारे साथ ही क्यों भाई? मैं एक सिर्फ हक की बात कर रही हूँ, अधिकार की। जो ये कहते हैं ना हक की दावत, दीन की दावत, तो मैं भी अपने हक की बात कर रही हूँ, अधिकार की बात कर रही हूँ। इसमें अब तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो पसंद आता है वो ठीक है, अल्लाह वल्ला, जो नहीं पसंद आया वो कॉमनल। तो मैं तुम्हारे हिसाब से तो चलूंगी नहीं, अपने हिसाब से चलूंगी। और भाईचारा ये है कि जब तुम मुझे चारा ना समझो और सच में भाई समझो या बहन समझो। बहन तो समझोगे नहीं, ये तो कंसेप्ट ही नहीं है। वो तो निकाह के 10 सेकंड तक भी पत्नी का दर्जा, पत्नी को बहन बोल सकते हैं, दीनी बहन है। तो आप ये बताइए, अगर वाकई में आपके मन में हमारे लिए ये है, आस्था है, तो आप ये कहते कि भाई इतने सालों तक लड़ाई हुई है और हम नहीं चाहते कि हिंदुओं के मन में कोई संदेह रहे, इसलिए अगर यहाँ पर ये लिख दिया जाए कि गैर हिंदुओं का आना वर्जित है, यानी कि सनातनी आ सकते हैं, क्योंकि हमारी आस्था इसमें नहीं है। हम अपने इस्लाम को मानते हैं, इसलिए हमारी आस्था नहीं है, ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे वहाँ हराम है। जिस तरह से आप टीका लगाने को हराम कहते हो, वैसे हमारे मंदिरों में कैसे प्रवेश करते हो? इसलिए आप खुद कहो, कैसे सिलाई करके आप वहाँ के पुजारी वगैरह ले रहे हैं? ये तो गलत चीज़ है। ये कोई सर्वधर्म धर्म संभाव की बात नहीं है। और रही बात दान की, तो दान भाई खुल के दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वाला दान निर्माण के लिए है। ये वो वाला दान नहीं है जो सरकार को टैक्स वैसे जाता है। आप हमें सरकार को टैक्स भी देना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, लेकिन मंदिर 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 में जो दान पेटियों में दान है, उसके बजाय हमें पुजारी के हाथ में रखना चाहिए। लेकिन ये वाला दान हमें डायरेक्टली देना चाहिए, क्योंकि निर्माण के लिए है। ये मंदिर निर्माण में ही जाएगा कमेटी के पास, और ये डायरेक्टली आपको नंबर बताए हैं, प्लीज़ इसको वो कर लीजिए। और अगर कोई संघ वाला या कोई आता है तो आपको रिसिप्ट देते हैं, वो जेन्यून है, वो मैं बता रही हूँ, वो जेन्यून है, क्योंकि उसमें से एक भी पैसा नहीं जाता। क्योंकि मैं संघ के लोगों को जानती हूँ, प्रचारकों को, वो कपड़े भी उनको अपने ही व्यक्ति लोग देते हैं, वो कुर्ता पैजामा तक नहीं होता उनके पास। मैं आपको बता रही हूँ, घर त्याग के आते हैं काफ़ी लोग, मैंने देखे हैं, और उनको कुछ नहीं मिलता है। ये उनको पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि जहाँ वो जाते हैं, जैसे आपके घर में आ गए तो आपके वहाँ उनका खाना पीना हो गया, उनकी जेब में पैसे भी नहीं रहते। अगर कोई चीज़ उनको कहीं जाना है तो हम में से ही कोई एक छोड़ आएगा, इस तरह का उनका जीवन शैली रहती है। ठीक है, वो समाज को एक करने का कार्य करते हैं, तो उनके साथ पैसे का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। वो रिसिप्ट देते हैं बकायदा। मैंने क्योंकि लोगों को देखा है, एक आदमी ने 14,000 रुपये जमा करे और मुझे बड़ी दया भी आ रही थी, और उसने वो पैसा तुरंत अकाउंट में डाला जाके। तो ये चीज़ मेरी आंखों देखी है, तो इसलिए मैं इस बात को झुकला नहीं सकती। और मुझे भी कहेंगे कि आप बहन जी, आप
चाहे 100 रुपया कर दीजिए, ये आज गुरु पूर्णिमा है या आज गुरु दक्षिणा है, ये करिए। तो इस तरह की बात करते हैं और कभी भी कोई लालच नहीं रखते। मैंने ये चीज़ देखी है। तो यही मेरा संदेश है आपको, क्योंकि मेरे मन में ये बात थी। मैंने सोचा जाने से पहले, आज का दिन ख़त्म करने से पहले, मैं समाप्ति पर मैं ये ज़रूर कह दूँ आपसे। और आज बहुत लंबा दिन रहा और मैं सोचती हूँ कि आप ज़रूर ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दान करेंगे और डायरेक्टली भी करेंगे। और प्रभु के नाम मंदिर की, प्रभु के घर की एक ईंट आपके नाम की ज़रूर लगेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय माता महाकाली।